होम लोन से एसेट क्रिएट होता है। रहने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए या रेंटल इनकम के लिए होम लोन अच्छा विकल्प है, लेकिन होम लोन पर लगने वाला इंटरेस्ट होम लोन को लायबिलिटी बना देते हैं। अगर 20 साल के लिए 50 लाख का लोन ले लिया तो समझ लीजिए चुकाते चुकाते इंटरेस्ट समेत 1 करोड़ से ज्यादा बैंक को दे चुके होंगे। होम लोन का बोझ जितनी जल्दी चुकेगा, घर जमीन जायदाद पर किए जाने वाला इन्वेस्टमेंट उतना अट्रैक्टिव होगा। सवाल यह है कि लाखों का लोन आदमी चुकाए कैसे? अगर लाखों रुपए की सेविंग हो रखी है तो लोन लेना ही क्यों? 50 साल के मोहित शर्मा प्राइवेट कंपनी में अच्छी पोजीशन पर हैं। करीब 22 साल से जॉब कर रहे हैं। 5 साल पहले उन्होंने 50 लाख में फ्लैट खरीदा, 20% यानी 10 लाख की डाउन पेमेंट की, 80% यानी 40 लाख का होम लोन लिया। 5 साल में EMI और कुछ प्री पेमेंट करके किसी तरह से करीब 15 लाख चुकाए। होम लोन के 20 लाख अभी भी देने हैं। मोहित शर्मा ने कैलकुलेट किया कि अगर होम लोन जल्दी नहीं चुकाया तो 20 लाख के 50 लाख हो जाएंगे। पूरी उम्र निकल जाएगी EMI भरते हुए। मोहित ने आइडिया निकाला कि PF अकाउंट में जो 32 लाख बचे हैं उससे होम लोन पे कर देते हैं। उनके PF पर 8.25% का इंटरेस्ट मिल रहा है। होम लोन पुराना है, इसलिए उनका इंटरेस्ट करीब 9.5% का है। PF बैलेंस से होम लोन पे करना मोहित शर्मा का आइडिया बुरा नहीं, लेकिन ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर काफी डिबेट होती रहती है। कुछ प्लस पॉइंट हैं तो कुछ माइनस भी। चूंकि मोहित को PF पर मिलने वाले इंटरेस्ट होम लोन वाले इंटरेस्ट से कम है, तो वो ऐसा कर सकते हैं। 1 गो में लोन चुक जाएगा। हर महीने EMI देने की टेंशन खत्म। EMI में जाने वाले उसी पैसे से कुछ और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मोहित के केस में होम लोन को PF से चुकाना बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। PF से एडवांस लेकर होम लोन चुकाने पर कोई लोड भी नहीं आता। मोहित की सेविंग उन्हीं के काम आ रही है। मोहित के लिए प्लस पॉइंट है कि वो उम्र के एडवांस स्टेज में है। 10 साल में रिटायर हो जाएंगे। PF का कॉर्पस अच्छा खासा है। होम लोन के 20 लाख देने पर पूरा अकाउंट खाली नहीं होगा। हर महीने PF के पैसे रिटायरमेंट के अगले 10 साल तक जमा होते रहेंगे। नया कॉर्पस खड़ा हो सकता है। हालांकि PF के पैसे निकालना लास्ट ऑप्शन माना जाता है। कहीं से कुछ और इंतजाम करके होम लोन प्रीपे कर सकते हैं, वो भी देखना चाहिए। EPFO होम लोन चुकाने के लिए टोटल डिपॉजिट का मैक्सिमम 90% निकालने की इजाजत देता है। होम लोन पेमेंट के लिए PF से पैसे निकाले जा सकते हैं। इसमें माइनस पॉइंट यह है कि 90% PF के पैसे निकालने से रिटायरमेंट के प्लान पर असर पड़ सकता है। डिपॉजिट घटने से जो इंटरेस्ट मिलता है उसका फायदा भी कम हो सकता है। PF से पैसे निकालने के लिए EPFO पोर्टल पर ऑनलाइन प्रोसेस फॉलो करना होगा। UAN नंबर से अटैच अकाउंट पर एक्सेस कीजिए। अपना PF बैलेंस चेक कीजिए। मेन्यू में विकल्प मिलेंगे कि किस लिए पैसे निकाल रहे हैं। होम लोन का ऑप्शन चुनिए। कितना अमाउंट चाहिए वो भरना होगा। होम लोन वाले बैंक और अकाउंट्स की डिटेल्स डालनी होगी। ऑनलाइन के सारे प्रोसेस के बाद EPFO ने एप्लीकेशन अप्रूव कर ली तो कंफर्मेशन आ जाएगा। 7 से 10 दिनों में होम लोन देने वाले बैंक या कंपनी के लोन अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। बैंक कंफर्म करेगा कि लोन का बकाया पेमेंट पूरा हो गया। आकर लोन क्लोजर के डॉक्यूमेंट, NCO और प्रॉपर्टी के ओरिजिनल पेपर ले जाइए।